Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 3rd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 10 in this book. बच्चों ये क्लास 3rd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी ईवीएस की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 10 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट भी करेंगे, तो आप अपने साथ अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर भी लेकर के बैठें ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में और बुक पार्ट को अपनी बुक में नोट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है। हम अभी तक इसमें 9 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। आज हम लेसन 10 की रीडिंग करने वाले हैं। दिस इज़ द चैप्टर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों आज के इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ट्रैवलिंग के बारे में हम जानेंगे, मोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें सेल्फ सर्वे दिया है, देख लेते हैं इसको। गैस माई नेम, आपको एक सेंटेंस दिया है, उसके बिहा पर उसके नाम को गैस करना है। लेट्स सी। आई एम अ काइंड ऑफ ईयर विच रन्स ऑन वायर इन हिली रीजन। आई एम अ काइंड ऑफ ईयर, मैं एक तरीके का मतलब ईयर का काइंड हूँ। विच रन ऑन वायर, जो कि वायर पर चलता हूँ, मतलब एक वायर होती है उस पर चलता हूँ। कहाँ पर? हिली एरियाज़ में। हिली जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मैं जो वायर होती हैं, एक वायर लगी हुई होती है उसके ऊपर ये चलता है। तो इसका नाम आपको लिखना है, क्या है? द फार्मर यूजेस मी टू प्लो हिज फील्ड। जो फार्मर है, किसान लोग हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट को अपने खेत को जोतने में यूज़ करते हैं। इसका नाम आपको बताना है। आई कैरी सिक पीपल टू द हॉस्पिटल, मैं बीमार लोगों को हॉस्पिटल लेकर के जाता हूँ। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखना है। द फार्मर यूजेस मी टू प्लो हिज फील्ड, फार्मर जो है वो मुझे अपने फील्ड को जोतने में, तो देखिए आपने देखा होगा जो बुल होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको एक एनिमल का नाम लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ट्रैवलिंग क्या है आखिर? ट्रैवलिंग, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर इज कॉल्ड ट्रैवलिंग। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही ट्रैवलिंग कहलाता है। वी नीड टू ट्रैवल फॉर वैरायटी पर्पसेस लाइक शॉपिंग, गोइंग टू स्कूल, ऑफिस, फॉर entertainment, etc. People also travel when they migrate from one place to another. देखिए हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत क्यों होती है? आखिर हमें कहीं पर जाना, यात्रा क्यों करनी ज़रूरी होती है? तो उसकी ज़रूरत होती है हमें क्योंकि हमारे बहुत सारे काम है। मान लीजिए शॉपिंग करना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी हम ट्रैवलिंग करते हैं। पीपल ऑल्सो ट्रैवल व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसके अलावा लोग जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा कर के शिफ्ट होते हैं, ऐसे लोग भी ट्रैवल करते हैं। मोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मोड है, कौन कौन से मीन्स है, साधन है, पढ़ते हैं उनके बारे में। वी ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, हम डिफरेंट अलग अलग जगहों का ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं। वी ऑल्सो ट्रैवल टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, इसके अलावा हम चीज़ों को ले जाने के लिए, वस्तुओं को ले जाने के लिए भी ट्रैवल करते हैं। मान लिया कोई वस्तु है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जानी है, तो उसके लिए भी हम ट्रैवल करते हैं। To travel short distance, we mostly walk. But to travel long distance, we use vehicles such as buses, trains and aeroplanes. अगर हमें ट्रैवल छोटी मतलब कम दूरी का करना है, बहुत कम दूरी पर जाना है, तो उसके लिए हम मोस्टली पैदल ही चल करके जाते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत दूर जाना है कहीं पर, तो उसके लिए हम कुछ व्हीकल्स जैसे बस है, ट्रेन है, या फिर एरोप्लेन वगैरह का यूज़ करते हैं। Different ways of traveling from one place to another are called modes of transport. Different modes of traveling, यात्रा करने के, ट्रैवल करने के जो अलग अलग वेज होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं जिनका यूज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किया जाता है, उनको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। मतलब ट्रैवल करने के लिए जो रास्ते होते हैं जिनका यूज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं, उनको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है।
द व्हीकल वी यूज़ टू ट्रैवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वो व्हीकल जिनका यूज़ हम मतलब ट्रैवल करने के लिए करते हैं उनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, परिवहन के साधन कहते हैं। सम व्हीकल्स मूव ऑन लैंड वाइल सम मूव ऑन वाटर एंड सम मूव इन एयर। देखिए, कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी पर चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में चलते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। मोड मतलब ट्रांसपोर्ट की जो मोड है उनको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। ऑल द व्हीकल्स दैट रन ऑन रोड और रेल आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट। सारे व्हीकल जो भी रोड पर चलते हैं या फिर रेल क्या होती है? जिस पर रेल चलती है उसको रेल बोला जाता है। तो सारे वो व्हीकल जो या तो रोड पर चलते हैं या फिर रेल पर चलते हैं उनको लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार है। मतलब ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो आपको लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में ही देखने को मिलते हैं। स्कूटर्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल एंड ट्रेन्स आर मेन मॉडर्न व्हीकल। स्कूटर, बस, कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन वगैरह ये क्या है? ये आधुनिक व्हीकल्स हैं। पुराने ज़माने में पुराने समय में इस तरीके के व्हीकल्स नहीं चला करते थे। बुलक कार्ट वगैरह, मतलब जो बैलगाड़ी है, म्यूल्स है, एलिफेंट वगैरह है, कैमल वगैरह का लोग ज़्यादा यूज़ किया करते थे, इसलिए इनको मॉडर्न कैटेगरी में रखा गया है। ऑल दीज व्हीकल्स आर इंजन पावर्ड एंड मूव ऑन व्हील्स। ये सभी जो व्हीकल्स हमने अभी पढ़े हैं उनमें सभी में इंजन होता है और सभी के सभी वो पहियों पर चलते हैं, मतलब सभी में पहिए लगे हुए होते हैं। इन विलेजेस एनिमल ड्रेवन कार्ट आर स्टिल यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल। गाँवों में आज के समय में भी ऐसी कार्ट का यूज़ किया जाता है जो जानवरों से चलाई जाती हैं, जैसे बैल से चलाने वाली हैं। उनके ज़रिए क्या किया जाता है? जो वस्तुएं होती हैं, जैसे खेती होती है कहीं पर तो गन्ने वगैरह बुग्गियों में भर करके जाते हैं, लोगों को ले जाने के काम आते हैं, है ना। गाँवों में आजकल भी एनिमल ड्राइवन कार्ट्स वगैरह मिल जाती हैं जो जानवरों से चलाई जाने वाली कार्ट होती हैं। ऑक्सन एंड ब्लॉक्स आर यूज टू पुल द कार्ट। ऑक्सन और ब्लॉक्स जो होते हैं, बुल्क जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, बुल्क्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? उस कार्ट को खींचने के लिए। देखिए, ये आपके सामने बुल्क कार्ट दी हुई है। सम पीपल यूज़ जीप एंड ट्रैक्टर ऑल्सो। कुछ लोग जीप और ट्रैक्टर वगैरह भी यूज़ करते हैं। इन हिली एरियाज buses, trucks and cars go up to that place which are well served by road। हिली एरियाज़ में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बस, ट्रक या कार वगैरह उन क्षेत्रों में जहाँ जाती है जहाँ पर अच्छे रोड बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रोड की सर्विस है, बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं, वहाँ तक बस, कार, ट्रक वगैरह चले जाते हैं। वेयर रोड आर नॉट इन गुड कंडीशन पीपल यूज़ पोनीज एंड म्यूल्स। और जहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, रोड बहुत ख़राब है, ऐसी जगह पर लोग पोनीज़ और म्यूल्स का यूज़ करते हैं। देखिए, ये पोनी और म्यूल की पिक्चर यहाँ पर दी गई है आपके लिए। एलिफेंट आर यूज टू कैरी हैवी लॉग्स एंड पीपल इन द फॉरेस्ट एरियाज। हाथी जो होते हैं, एलिफेंट जो होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है जंगलों में। मोटी मोटी लकड़ियाँ, मतलब लोग बोलते हैं जो लकड़ी होती है एक मोटा सा, जिससे एक तरीके से कहते हैं पूरा पेड़ काट दिया है और उसका जो स्टेम होता है ना काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है। मोटी मोटी लकड़ियों को उठाने के लिए एलिफेंट का, या लोगों को ले जाने के लिए एलिफेंट वगैरह का यूज़ किया जाता है जंगलों में। Camels are used in desert to draw cart and they can move swiftly on sand। देखिए, जो ऊँट होता है उसका यूज़ किया जाता है डेजर्ट एरिया में, जहाँ पर रेत होता है, रेतीले रेगिस्तान में या रेतीले स्थानों में इसका यूज़ किया जाता है कार्ट को ड्रॉ करने के लिए, मतलब बुग्गी वगैरह जो होती है उसको खींचने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सैंड पर जो बर्फ़ होती है उसको उस पर आसानी से चल सकता है। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सैंड पर आसानी से चल सकता है। अनलाइक
रोड व्हीकल, ट्रेन्स रन ऑन रेल, सो दे आर कॉल्ड रेलवेज। देखिए जिस तरीके से जो रोड व्हीकल्स हैं, मतलब रोड व्हीकल्स रोड पर चलते हैं, उसी तरीके से जो ट्रेन है वो रेल्स पर चलती है। मतलब लोहे की बनी हुई एक पटरी होती है बेसिकली, जिसको रेल्स बोलते हैं, तो इसीलिए इसको रेलवेज बोला जाता है, क्योंकि ये रेल पर चलती है। गुड्स ट्रेन कैरी हैवी लोड्स लाइक मशीन, पेट्रोलियम, केमिकल, कोल एंड फूड ग्रेन्स। देखिए गुड्स ट्रेन, गुड्स मीन्स होती है वस्तुएं। तो ऐसी ट्रेन होती हैं जो जिनमें सामान जाता है केवल, तो ऐसी ट्रेन को गुड्स ट्रेन कहा जाता है। उनका यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स, मतलब बहुत भारी सामान है, जैसे मशीन है, पेट्रोलियम है, केमिकल है, कोयला है, या फिर अनाज वगैरह है। ऐसी चीज़ों में गुड्स ट्रेन का यूज़ किया जाता है। पैसेंजर ट्रेन कैरी ओनली पीपल्स, और जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो केवल यात्रियों को ही लेकर के जाती है, उसमें केवल यात्री ही सफ़र करते हैं। देयर आर मेट्रो ट्रेन्स इन दिल्ली एंड कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो ट्रेन अवेलेबल हैं लोगों के लिए। दे रन ऑन द अंडरग्राउंड और एलिवेटेड ट्रैक, ये अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर चलती हैं, और एलिवेटेड ट्रैक पर चलती हैं। लोकल ट्रेन्स ऑफ मुंबई आर यूज्ड बाय लाख्स ऑफ ऑफिस गोअर्स एंड स्टूडेंट एवरी डे। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसका यूज़ लाखों की संख्या में लोग जो ऑफिस जाते हैं उनके द्वारा, और जो डेली स्टूडेंट कॉलेज वगैरह के लिए जाते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, या उसमें वो सफ़र करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये रिपीट हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। ये सेम पैराग्राफ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल टेक प्लेस थ्रू वाटर ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट मतलब वस्तुओं को, या फिर जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो केवल रोड के या रेलवेज़ के ज़रिए ही सफ़र नहीं करते हैं, वो पानी के ज़रिए भी सफ़र करते हैं। मतलब लोगों को और जो वस्तुएं हैं उनको पानी के ज़रिए भी लाया जाता है, या वो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन दैट मूव्स ऑन वाटर इज़ कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जो पानी पर चलता है उसको वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे पुराना और सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एज boat, ships, yachts and submarine are some of the water transport। देखिए जो पानी में चलने वाले परिवहन है, पानी के जो ट्रांसपोर्ट हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे बोट हैं, शिप है, याच हैं, सबमरीन वगैरह हैं। ये कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। सम शिप्स कैरी गुड्स आर कोल्ड कार्गो शिप। देखिए ऐसे जहाज जिनमें सामान जाता है उनको कार्गो शिप्स कहा जाता है। सबमरीन आर शिप्स दैट कैन ट्रैवल अंडर वाटर। सबमरीन जो होती हैं वो पानी के अंदर ट्रैवल करती हैं। द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड एंड पैसेंजर बोर्ड एंड अबोर्ड अ शिप इज़ कॉल्ड अ पोर्ट। देखिए ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ों को लोड किया जाता है, सामान को, या व्यक्ति वगैरह उसमें चढ़ते हैं, सामान को लोड किया जाता है, या पैसेंजर बैठते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर सामान को उतारा जाता है, लोग उतरते हैं, ऐसी जगह को पोर्ट कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पर। एरो एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। दे आर फास्ट बट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत तीव्र है, मतलब बहुत तेज़ी से हम बहुत कम समय में इनके ज़रिए यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। एरोप्लेन्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर। एरोप्लेन बहुत लंबी दूरी को सामान के और पैसेंजर के साथ तय करता है। दे आर ऑल्सो यूज इन वॉरफेयर। इसके अलावा युद्ध वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स आर मोस्टली यूज्ड टू रेस्क्यू पीपल इन डेंजर ड्यूरिंग फ्लड एंड अर्थक्वेक। हेलीकॉप्टर का यूज़ ज़्यादातर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किया जाता है, जब लोग मतलब किन अगर क्षेत्र में किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आ जाता है,
तो उन क्षेत्रों में जो लोग फंस गए होते हैं उनको निकालने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। फूड पैकेट्स एंड अदर मटेरियल आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। ऐसी जगह पर लोग जो फंसे हुए रहते हैं उनके लिए खाने का सामान या फूड पैकेट्स वगैरह मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किसके जरिए? हेलीकॉप्टर के जरिए। एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, रॉकेट इज़ यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल इन स्पेस। देखिए रॉकेट एक और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसका यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉट के द्वारा जब वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा रॉकेट का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक एक्टिविटी सेशन दिया है। हैव यू एवर विजिटेड अ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अ बस स्टैंड? क्या आपने कभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टैंड की यात्रा की है, विजिट की है? वॉट इज़ द सीन देयर? जब आप वहाँ पर गए थे तो वहाँ का जो दृश्य था वो क्या था, उसको आपको लिखना है। 4 to 5 लाइन में आपको उसको डिस्क्राइब करना है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। शिप इज़ द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप वाटर ट्रांसपोर्ट का एक साधन है। द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन सबसे ज़्यादा तीव्र चलने वाला ट्रांसपोर्ट का साधन है। कैमल आर यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डेजर्ट। रेगिस्तान में कैमल का यूज़ ट्रैवलिंग करने के लिए किया जाता है। ट्रेन्स ऑन रेलवे ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक। जो रेल होती हैं, ट्रेन होती हैं, वो रेलवे ट्रैक पर चलती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा परिवहन का साधन है। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। हेलीकॉप्टर इज़ अ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर एक एयर ट्रांसपोर्ट है। गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रैवलिंग। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ट्रैवलिंग कहलाता है। लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन साधन है, ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला साधन है ट्रांसपोर्टेशन का। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सबमरीन्स आर शिप दैट कैन ट्रेवल अंडर वाटर। सबमरीन एक ऐसे जहाज होते हैं जो पानी के अंदर भी यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी चीप। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा सस्ता है। फॉल्स है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड। बस का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट की तरह, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है लैंड पर। ये सही है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा पुराना परिवहन का साधन है, ये भी सही है। लैंड ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन वाटर। लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो पानी पर चलते हैं, ये फॉल्स है। सबमरीन कैन ट्रेवल अंडर वाटर। सबमरीन जो है वो पानी के अंदर यात्रा कर सकते हैं, ये भी सही है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स की। वाई डू वी नीड ट्रैवल? वाई डू वी नीड ट्रैवल? हमें ट्रैवल की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड टू ट्रैवल फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस। यहाँ पर ऑफ आप लगा लेंगे। वैरायटी पर्पसेस लाइक शॉपिंग, गोइंग टू स्कूल, ऑफिस एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी एंटरटेनमेंट। देखिए हम लोगों को ट्रैवल की ज़रूरत होती है, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे शॉपिंग करना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, या हमें एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रैवल करने की ज़रूरत होती है। नेम एनी 3 काइंड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के 3 काइंड लिखने हैं। बसेस, ट्रेन्स एंड ट्रक्स आर द 3 काइंड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे ज़्यादा तीव्र चलने वाला ट्रांसपोर्ट का कौन सा साधन है? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, एन आप लगा लेंगे, TRANS, ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला परिवहन का साधन है। व्हाट आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट? एयर ट्रांसपोर्ट का क्या मीन्स है? आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है दोबारा से रिपीट। रिपीट नहीं है क्योंकि इसमें विच पूछा गया है, कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? द ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स इन एयर इज कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन जो हवा में चलते हैं उनको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। नेम सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ नाम लिखने हैं, जैसे बोट्स हैं, शिप्स, याच एंड सबमरीन वगैरह कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।